डिसअपॉइंटेड, डिसहार्टेड। अनड्यू प्रेशर था पाकिस्तान की टीम के ऊपर। टॉस जीत के मैच हार गया। उसके बाद क्या हुआ, मतलब उसके बाद उनके हाथ में कोई दर्द हो गया, कंधा उतर गया, बॉल नहीं हो रही, नाप के आता है जैसे पिच नाप के बैठा होता। इतना ढीठ आदमी है कि नहीं से नहीं करना है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और बहते रहे और बहते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज का दिन जो है वो हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए बड़ा भारी गुजरा। एज़ यूजुअल जब भी पाकिस्तान का इंडिया से मैच होता है तो हमारे लिए बड़ा ही कोई ख़तरनाक दिन गुजरता है। तो एज़ यूजुअल आज का दिन भी बहुत अजीब सा गुजरा, भारी गुजरा, डिसअपॉइंटेड, डिसहार्टेड, जो भी वर्ड यूज़ कर लें। एनीवे, तो मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था शुरू में, लेकिन जो है मैंने उस वक्त बहुत गुस्से होते हैं, जज्बात अजीब होते हैं, तो कुछ उल्टा सीधा निकल जाए, इसलिए जो है ना थोड़ा सा मैंने सोचा वेट करके फिर वीडियो बनाई जाए। तो जब हम मैच देखने के लिए जा रहे थे, दोस्तों के यहाँ जाने का प्रोग्राम बना था, तो रास्ते में था तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि भाई पाकिस्तान ने टॉस जीत कर बॉलिंग ले ली। अब हम मतलब क्रिकेट खेलते रहे हैं, क्रिकेट लवर हैं, समझते भी हैं थोड़ा बहुत क्योंकि ख़ुद भी खेलते रहे हैं। पाकिस्तान की वीकनेसेस टीम की सबको पता है कि पाकिस्तान चेस करने में बहुत ही बुरा है। अभी रिसेंटली मतलब 1-2 मैच पहले बहुत ही हल्की टीम थी, उसके खिलाफ भी जो है पाकिस्तान चेस और बड़ी मुश्किल से किया, कर लिया लेकिन बहुत मुश्किल से किया। इतना बड़ा ब्लंडर जो कि मेरे हिसाब से अनड्यू प्रेशर था पाकिस्तान की टीम के ऊपर, इनके मोराल को गिराने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि आपने मतलब एक अच्छी चीज़ आपको मिली, आप टॉस जीत गए, आपको बैटिंग करनी चाहिए थी। आप एक अच्छा सा स्कोर बोर्ड पे लगाते और उनको, इंडिया की टीम को प्रेशर में लेते। बॉलिंग आपकी अटैक थी, बैटिंग सारी दुनिया आपकी बॉलिंग अटैक की बात कर रही है। इंडियंस बॉलिंग अटैक की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान पहली दफ़ा स्पिनर्स अच्छे आए, क्वालिटी स्पिनर्स आए, अब पाकिस्तान के पास बॉलिंग अटैक अच्छा हुआ है। और बैटिंग का तो कोई नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के पास बड़े बेहतरीन बैट्समैन हैं, बैटर्स हैं जो कि जो है ना बहुत ज़बरदस्त चीज़ रन करने में माहिर है, कोई नहीं कह रहा। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आती बात कि ये क्या किया। मतलब टॉस जीत के मैच हार गया, टॉस जीता और मैच हार गया डिसीजन से, गलत डिसीजन से। उसी वक्त आधा मैच हार गया था पाकिस्तान, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान चेज नहीं कर सकता। और ये क्या कर रहे हैं, बैटिंग दूसरों को दे रहे हैं और ख़ुद चेज करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ से तो पहले डिसअपॉइंटमेंट हो गई थी कि बहुत ही गलत डिसीजन आज का। अच्छा जी, चलें उसके बाद आपने चलें एक अच्छा डिसीजन लिया कि सरप्राइजिंग के सलमान खुद आ गया बॉलिंग करने, उसको पे ऑफ भी हुआ, अच्छा आउट भी हो गया अभिषेक। फिर एज यूजुअल जो अनफिट है, जो जिसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि भाई वो टीम में क्यों है, शाहीन आफरीदी। और उसने जो एज यूजुअल वी वर एक्सपेक्टिंग कि यही करेगा। हमें आम लोगों को समझ में आ रहा है, टीम मैनेजमेंट को समझ में नहीं आ रही, बातें समझ में नहीं आती। तो उसने वही किया, आया और पहले दूसरे ओवर में जो उसने खाए चौके छक्के, अच्छा चले ये चीज़ चले हो गया, वो तो एज यूजुअल था, अनफिट है, पता नहीं क्यों खेल रहा है, साइड पे हो गया। फिर आप 10 ओवर गुजर गए, आप अपना मिस्ट्री बॉलर नहीं ला रहे, दुनिया जिसकी बातें कर रही है, जिसके एनालिसिस चल रहे हैं, जिसके बारे में डराया जा रहा है, बोर्ड पे रन लग चुके हैं जी 80+ 90, और आपका मिस्ट्री बॉलर ही नहीं आ रहा। मतलब समझ से आ रहा है, चलें ठीक है वो भी आ गया। उसके बाद आपने फिर आखिरी ओवर दे दिया आफरीदी को, शाहीन आफरीदी को। शादाब ने बीच में आ गया लेग ब्रेक, जबकि हर कोई जानता है कि लेफ्टी खेल रहा है, उसको बल्ले घूम रहे हैं, ईशांत के जो भी नाम है उसका, आप उसके सामने लेग ब्रेक दे रहे हैं। ऑफ ब्रेक कहाँ गया भाई? सलमान पहला ओवर करने आए थे, उसके बाद क्या हुआ, मतलब उसके बाद उनके हाथ में कोई दर्द हो गया, कंधा उतर गया, बॉल नहीं हो रही, क्या हुआ था? समझ से बाहर क्रिकेटिंग, ब्रेन किस टाइप का इनका ब्रेन है समझ में नहीं आता। इतनी कोई बेकार कैप्टेंसी, इतनी बेकार कैप्टेंसी के अजीब, बंदा अपना ही खून जलाता रहे देख के मैच, और ये इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा है। पता नहीं पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्या तो ख़राब हो गई है जो ऐसी प्रोडक्ट बाहर निकल के आ रही है। बॉलिंग जैसे तैसे करके इट वॉज अ गुड स्कोर, डूएबल, 175 इस विकेट पे बनना था, कोई मुश्किल नहीं था ये। फिर एज यूजुअल आपके ऊपर मिस फायर, फरहान आया, वो दो इनिंग में कर चुके थे, बहुत बड़ी टीमों के दरमियान उन्होंने रन किया है, पिछले 2 रन है।
एक यूएस है और दूसरा पता नहीं कौन सी टीम थी, मेरा नाम भी नहीं भूल जाता हूँ, इनकी इतनी बड़ी बड़ी टीम है। तो अब तो ड्यू था उनको एक मैच में 0 पे आउट होना, तो वो किया उन्होंने। और वो बेकार के शॉट, और मुझे हैरानगी इस बात पे हो रही है, पांड्या नाप के आता है जैसे पिच नाप के बैठा होता। उसके बाद में बॉलिंग एनालिसिस में देख रहा था कि ये शॉर्ट ऑफ द लेंथ करनी है, इतने से स्ट्रिप आ रहा है पिच पे, उस पर शॉर्ट ऑफ द लेंथ। बैकफुट पे खेलना ही नहीं आता, ना इनको स्क्वायर खेलना आता है, वो आगे स्टेप ला के बेसबॉल शॉट खेलना है। मतलब कमाल है, अच्छी ज़बरदस्त क्रिकेट है। बहरहाल हमें तो नहीं पता चीज़ों का, ये तो वो ज़्यादा वो प्रोफेशनल है, वो ज़्यादा अच्छा खेलना जानते होंगे। तो बहरहाल फिर ओपनर भी गए। अब जहाँ से मसला शुरू हुआ, अब लोगों को बुरा भी लगता है। एंकर इनिंग, एक एंकर इनिंग चाहिए थी जो कि बाबर आजम को खेलनी थी। फॉर गॉड सेक, इतना खेला उसको, सिंगल डबल। भाई जो आपका गेम है, लोगों ने रियलाइज़ कर लिया, मान लिया, लोगों ने बोल 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 के बोलना छोड़ दिया। इतना ढीठ आदमी है कि नहीं से नहीं करना है इसमें, वो गेम अपना ही था, वही अपना ही गेम खेल लो भाई, वही अपना गेम खेलो। सिंगल डबल लेके उसको देते रहते हैं। अरब वाले बंदे को क्या नाम था उसका, उस्मान खान, वो चल रहा था ना, वो मार रहा है चार। उस जिस ओवर में आउट हुआ है, उससे उसी ओवर में 2 चौके, एक सिंगल, 3 गेंदों में 9 रन निकल चुका है। क्या ज़रूरत है भाई तुम्हें छक्का मारने की, जबकि पता है कि नहीं मार सकते। अगर मैं ये तो बोल्ड हो गया ना, मैं लिख के दे देता, अगर इसके बल्ले पे लग भी जाती ना, ये भी कैच हो जाता। मार ही नहीं सकता था 80 पे बाहर, ये आउट होता, कैच होता, बाउंड्री पे कैच हो जाता ये, लेकिन छक्का नहीं मार पाता, ये बात फिर श्योर है। तो वो भी तबाह हाल, फिर शादाब तबाह हाल, मोहम्मद नवाज़ तो बुझे बुझे लग ही रहे हैं, वर्ल्ड कप में चल ही नहीं रहे वो ना। उनकी बॉलिंग, आज बॉलिंग सही है, ठीक है चल गया था, लेकिन बैटिंग भी नहीं है। तो ओवरऑल मैस, टोटल मैस, मतलब परफॉर्मेंस मैस, मैनेजमेंट मैस, और फिर डिसीजन मैस, मतलब हर चीज़ टोटल मैस है इसमें भी। टीम सही नहीं है, बैलेंस नहीं है। सिर्फ फरहान और बाबर आजम, ये 2 प्योर बैट्समैन हैं। आपका साइम बॉलिंग करता है, सलमान बॉलिंग करता है, उसके बाद उस्मान कीपर है, फिर तो है ही बॉलर शादाब, शादाब भाई। और ये क्या नाम है इसका, मोहम्मद नवाज़, ये कोई मतलब ठीक है, ये 15 गेंदों पे 30 कर देंगे, 12 गेंदों पे 24 कर देंगे, 20 कर देंगे, लेकिन एंकर इनिंग ये नहीं खेल सकते। हमें ही पता, आपको ही पता, ये नहीं है कि 60-70 मार देंगे, रोक के खिलाएंगे। बाबर आजम तक उनसे तो उम्मीद ही ख़त्म हो गई है। तो टीम ही सही नहीं खेल रही। आपको अब इसमें से एक प्रॉपर बैट्समैन फ़खर जमान को लेकर आए, मतलब शाहिन आफरीदी को हटाएं, सलमान मिर्ज़ा को लेकर आएँ, फ़हीम अशरफ को हटाएं, नसीम खान को लेकर आएँ, नसीम को। तो ये 2 हो गए, नसीम शाह को, सॉरी नसीम शाह, ये 2, सलमान मिर्ज़ा, नसीम शाह, ये 2 फास्ट बॉलर आपके हो गए। उसके बाद तारिक, उस्मान तारिक, उसके बाद आपका लेफ्टी जो है मोहम्मद नवाज़, साइम अयूब और सलमान, ये 2 बॉलर अलग हैं। तो और कितने बॉलर चाहिए आपको? फिर बाकी आप इसमें लेके आए अंदर, फ़खर जमान को लेकर आए, अब उसमें बाबर आजम को भी खिलाएं अभी, और नाफे को लेकर आए। फिर देखें इंशाल्लाह ताला कैसे नहीं चेंज होगी चीज़ें। अगर आप हम यही सोचते सुनते रहते नई चीज़ें, इंटेंट नहीं है जी, खिलाड़ियों में इंटेंट नहीं है। मुझे तो अब मैनेजमेंट में इंटेंट नज़र नहीं आती कि इनकी भी इंटेंशन है कि नहीं, जीतने की नहीं है, क्योंकि डिसीजन से तो नहीं लगता। तो सिर्फ खिलाड़ियों पे नहीं, अब तो इनकी मैनेजमेंट की भी इंटेंट नहीं समझ में आ रही कि करना क्या चाह रहा है। तो बहरहाल अगर कुछ चीज़ें चेंज करेंगे, और अगर वाकई इंटेंट है जीतने की, तो फिर नमीबिया के ख़िलाफ़ जो है ये टीम खिलाएं, और उस टीम को फिर आगे फर्दर कैरी फॉरवर्ड करें, तभी पाकिस्तान जीत सकता है। वरना वही होगा कि दिल के आंसुओं में बह गए और बहते रहें और बहते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।